सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। आज का दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के बहुत ही सुंदर कलाकार यहाँ पर मौजूद है। मैं सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मंच के इस तरफ गुणीजन विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ फाउंडेशन की तरफ से। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज सत्यदेव राय साहब का जन्म दिवस भी है और हमारे पूरे मारवाड़ स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत उनको अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये कार्यक्रम सफल हो, जहां गीत और संगीत की महफिल हो वहां पर स्वयं जो है भगवान विराजते हैं और कहीं ना कहीं संगीत के अंदर जो एक स्पिरिचुअलिटी है, एक आध्यात्मिकता है, उससे हम जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है उससे जुड़े हुए गीतों को भी आज हम सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। मैं आज की सभा को शुरुआत करने के लिए मैं आचार्य सत्यदेव राय साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बीच बीच में आपसे तारुफ होता रहेगा। मैं आचार्य सत्यदेव राय साहब को दावत देना चाहता हूं कि आप आएं और आकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी आप सबका। हमारे बीच में जो लोग हैं उनसे परिचय भी होगा, उनका भी अभिनंदन होगा। और सबसे पहले जो हम दीप प्रज्वलन से प्रारंभ करेंगे, फिर हमारे कैलाश आश्रम ऋषिकेश के दशम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी विद्यानंद गिरी जी का जो फोटो है उस पर माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो शुद्ध रूप से संस्कृत का होगा। कैलाश विद्यातीर्थ है, कैलाश आश्रम ऋषिकेश का ब्रांच है गोल मार्केट में। तो वहाँ के महंत और व्यवस्थापक हमारे स्वामी महेंद्रानंद गिरी जी हैं, तो आज के मुख्य अतिथि हैं। हम इनका भी स्वागत करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम चलेगा हमारा जब तक क्या कहें, इस प्रभु इच्छा तक चलेगा। और जो पंक्ति में हैं आगे क्यों उनको हम बता दें, और सभी पंक्ति में, क्योंकि सब तो मेरे ही लोग हैं। और ये प्रसंग हमने रखा है इसका, जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया आजकल वही इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का काम कर रहा है। पेपर में पहले छाप दिया जाता था सूचना इंगेजमेंट्स का कि ये कार्यक्रम है। अब पेपर देखने की किसी को जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू सबको सूचना पहुंच जाती है। तो ये काफी सुविधा हो गई है और इस सुविधा का लाभ हम लोग ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैंने नोटिफाई किया था कि ये तीसरा ग्लोबल भोजपुरी लिटरेचर फाउंडेशन होगा, लेकिन ग्लोबल भोजपुरी लिटरेचर फाउंडेशन की स्थापना हमने कोरोना काल में की थी, ऑनलाइन 20 अगस्त 2020 को। तो हम 20 अगस्त के तीसरे कार्यक्रम को, स्थापना दिवस को, हमने उसको टाल दिया और वो आज तक ले आए उसको घसीट के। और इसका उद्देश्य ये भी था कि मेरा जन्मदिन भी, सरकारी जन्मदिन या आधिकारिक जन्मदिन मेरा 29 है, तो इस 29 का हमारे जन्मदिन के खास एक उत्सव बन गया कि मैं 74 आज कंप्लीट कर लिया सरकारी तौर पर। गैर सरकारी तौर पर तो मैं 76 में चल रहा हूँ और गैर सरकारी तौर पर मेरा 76 10 नवंबर को हो जाएगा। अभी आज से अब 75 शुरू हो गया। तो ये मेरा अमृत पर्व हो गया है मेरे लिए। पर्व जानते हैं किसको कहते हैं? पर्व कहते हैं इस पोर को, गन्ने का जो पोर होता है ना, उसी को पर्व कहते हैं। एक पर्व, दो पर्व, तीन पर्व।
तो ये 4 पोर यदि है तो उसमें 3 पोर तो हमने कर लिया। एक जो पोर है आखिरी वाला वो अमृत कहा क्यों है? यदि अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो ये 3 पोर गायब समझिए, चेफुआ हो गया। चेफुआ समझते हैं ना जी, गन्ना को जब पेरा जाता है और रस निकल जाता है और बाकी जो सीठी बचती है वो चेफुआ कहलाता है, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। तो हर किसी का चेफुआ तो आग के हवाले हो जाएगा। 1/4 जो है वो अमृत तत्व है। और ठीक इसके उल्टा पुरुष सूक्त में आता है पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। बहुत बड़ी आचार्य व्याकरण के हमारे बीच में बैठे हैं ना। और कल हमारे अभी जो द्वादश पीठाधीश्वर महाराज हैं तो कल वो भी संकेत दिए थे। ईशावास उपनिषद का चल रहा है वहां सब, तो वो भी बता रहे थे पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। अब सब लोग कहें कि इस वेद का यजुर्वेद का ही मंत्र है पुरुष सूक्त में से, इसका अर्थ क्या होगा? तो गौर साहब को तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन और लोगों को चाहिए। पाद कहते हैं 1/4 को, क्वार्टर को, उसको पाद कहते हैं। और 4 पाद होते हैं, चतुष्पादी है ब्रह्म, ब्रह्म चतुष्पादी है। तो ब्रह्म का कितना पोटेंशियल जो मैनिफेस्ट हुआ है, व्यक्त हुआ है, तो कहते हैं कि 1/4 पादस्य विश्वभूतानि, द होल यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड by just 1/4 of potential of the divinity, divine potential, ब्रह्म के एक पाद से। अच्छा, भोजपुरी वाला लोग कही यहाँ का तो खाली अंग्रेजी है, हिंदी बोलते होते हैं, हमने क्या बोला, कभी कभी भोजपुरी में बच्चा होते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा परमेश्वर 1/4 भाग से पूरा विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि की। त्रिपादस्य अमृतम देवी, जो त्रिपाद है 3/4 3/4 इज अनमैनिफेस्टेड। वो पोटेंशियल अनमैनिफेस्टेड, वो कब होगा ये नोबडी नोज इट, ये कब होगा? तो हम जब इसका उल्टे क्रम में 3 पाद जी लिए हैं और आज से मेरे जो अमृत पाद है आखिरी वाला वो प्रारंभ हो रहा है। यदि अमृत पाद को ठीक से हमने नहीं जिया, ईशावास उपनिषद पर चल रहे हैं कार्यक्रम हमारे यहाँ, उसमें का नाम ही मानवता रखा है, तो फिर मानव शरीर धारण करने का कोई मकसद नहीं रहा। मानव शरीर और मानवता उसी में है कि हम अपने को ब्रह्म के सुपुर्द कर दें, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए, ब्रह्मात्मैक्य का बोध हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये कैसे होगा? तो भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि दुर्लभम एतत्रयम्, कौन कौन से बहुत दुर्लभ है जी? कहते हैं कि मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय। मनुष्य का शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज ऑन दिस, नॉट ओनली ऑन दिस अर्थ, इन दिस यूनिवर्स इज मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। सबसे दुर्लभ तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर। तो ये जो मनुष्य का शरीर मिला है इसी के लिए मिला है। और कहते हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, और उसमें मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा है बंधन से मुक्त होने की, स्वतंत्र होने की इच्छा। सब किसी के अंदर नहीं है, सबको बंधन अच्छा लगता है। जिसने बंधन को स्वीकार करके और उसी में प्रसन्न रहना सीख लिया है उसको मुक्ति नहीं चाहिए और मुक्त होगा भी नहीं। तो मुमुक्षत्व, मुमुक्षा होनी चाहिए। फिर कहते हैं महापुरुष संश्रय। महापुरुष का मतलब VIP आज वाला नहीं, महापुरुष यानी सदगुरु। ये तीनों ही दुर्लभ है। अब ये तीनों दुर्लभ एक साथ जब मिल जाते हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय, तभी। और इसके लिए वो कहते क्या है? कहते हैं कि दुर्लभ तो है, इसके हेतु क्या है, कैसे होता है? तो कहते हैं कि देवानुग्रह हेतुकम। देवानुग्रह, देवानुग्रह के बिना नहीं होगा। इट इज डिवाइन ग्रेस, इट इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट वी हैव टेकन व्हाट एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन मनुष्य बनने के बाद, मुमुक्षता आने के बाद और सदगुरु का संग्रह, ये तीनों का एकाकार एक साथ एक अलाइनमेंट हो जाना, कहते देवानुग्रह तद हेतुकम।
देवानुग्रह नहीं, भगवान का डिवाइन, उसकी कृपा के बिना ये नहीं होगा। तो जो लोग यहाँ आए हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनके ऊपर भी देवानुग्रह तो है। बिना देवानुग्रह के आप कहाँ से चल के आते? ये सीमांत से पितरा से बहुत साहब आए हुए हैं, ये दिलशाद गार्डन से आए हुए हैं, ये बनारस से और वहीं से आते हैं। तो दिनेश बाबू है इधर हमारे, ये महात्मा जी हैं हमारे आश्रम के महंत स्वामी जी, इनके कृपा और आशीर्वाद भी लेंगे हम। और अभी तो वाणी को विराम नहीं देंगे, क्योंकि वाणी के बाद का काम अभी शुरू होगा। ये उदय कुमार शर्मा जी हैं, यहाँ दिलशाद गार्डन से आते हैं, मूल रूप से बिहार के गया जहानाबाद के हैं। ये ललितेश्वर कुमार राय साहब ये आते हैं सीवान से, तितरा से, जीरादेही से, राजन बाबू के गांव के पास से। और इनके 4 बेटे हैं, वो सब चारों डॉक्टर हैं और चारों इंजीनियर हैं। एक IAS हैं बड़े वाले, वो स्पेशल सेक्रेटरी हैं बिहार सरकार में। एक सीनियर SP हैं सीतामढ़ी में। तो ये उनके पिता हैं, जुड़े हुए हैं। ये भी मोतिहारी से आते हैं बिहार से, और ये भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। और एक स्वर्णिम भारत स्वर्णिम अभियान भी ये चलाते हैं, RTI के चेयरमैन हैं। हमारे बगल में जो हैं बड़े इंजीनियर हैं और टेक्नोक्रेट हैं, रोहिताक्ष गुप्ता जी है सामने जो बैठे हुए हैं। तो ये रोहिताक्ष गुप्ता जी, ये कोई यदि बहुत बड़े मिल और फैक्ट्री बंद हो जाए तो इसको रिवाइवल के लिए इनको बुलाते थे, चाहे वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कलकत्ता के। उनके बगल में बैठे हैं वो हम चौहान जी हैं, तो वो अपने AMC से, आर्मी से हैं, आर्मी मेडिकल कोर्स से। उनके बगल में बैठे हैं डॉक्टर विशन लाल गौर साहब हैं, जो पूर्व प्राचार्य हैं अट्टरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के, और व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं आज के युग के, जिन्होंने पता नहीं कि कितने लोगों को PhD कराया है इन्होंने, पाणिनि अष्टाध्यायी का करा के। उनके बगल में हैं शिवनंदन अवस्थी जी, और ये भी डाबर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और जो लिख देते हैं वो तो लगता है कि टाइप किया हुआ है, तो आज सारे सर्टिफिकेट पर उन्हीं से लिखवाएंगे अवस्थी जी से। और ये सब व्यक्ति हमारे बहुत प्रिय भी और आदरणीय भी। ब्रिगेडियर लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, जो हमारे साथ रक्षा मंत्रालय में साथ रहे और सारे उतार चढ़ाव देखते रहे। बगल में उनकी धर्मपत्नी हैं, उनको भी प्रणाम, अभिनंदन आप सबकी ओर से। ये जन्मेजय संस्थान जी हैं, ये देवरिया से आते हैं, ये इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वो पीछे हैं हमारे भतीजा हैं, इनका घर का नाम मुकेश है, वैसे विनय सुरेंद्र राय इनका नाम है। तो ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, चाणक्य एकेडमी पढ़ाते हैं, यहीं रामजस स्कूल से पढ़ाई। बाकी पीछे जो यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं, मालवा जी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उधर सबसे पीछे विनय सभिकी जी हैं, जिनका सहयोग हमें मिलता रहता है। और डॉक्टर सुशील कुमार भारती जी अभी थे यहाँ मंच पर, और उनके पीछे हर्षवर्धन सिंह हैं, ये एंकर हैं यहाँ, और मेधावी भी हैं और नवयुवक भी हैं। जो लोग मंच पर हैं, उस सामने जो सितार पर हैं, उनका नाम श्याम सितार है। नाम उनका श्याम है, लेकिन सितार से जुड़े हैं तो उन्होंने अपना नाम श्याम सितार रस्तोगी के लिए बनारस से आते हैं। और NSD जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें ये हैं, ये पढ़ाते हैं म्यूजिक। और ये जो हमारे गांव से आए हुए हैं तबला पर, क्या नाम है जी आपका? ललन जी हैं। और जो झाल पर संगति करेंगे, इनका क्या? सूर्यनाथ यादव जी हैं। और ये श्री राम है मृदंगम पर। और ये रामेश्वर गोप जी हैं, जो हमें रिप्लेस करेंगे जब मैं उधर आ जाऊंगा श्रोता मंडली में। तो ये आंचलिक कुछ सुनाएंगे कि कैसे भिखारी ठाकुर गाते थे या कैसे महेंद्र मिश्र जी गाते थे। तो वो सुनिएगा और इनकी आवाज़ देखिएगा कि सरस्वती की कृपा है कैसे। हमारे ऊपर भी सरस्वती की बहुत कृपा है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितना इनके ऊपर है। तो हम कुछ और विधाओं में हैं। तो स्वागत है, अभिनंदन है। आइए पहले महाराज श्री के
चरणों में प्रणाम करते हैं। माला तो ये ले चल के रखिए जी, माला ये जो है ना, हाँ ये खोली ले चलिए। हाँ जी, सब लोगों को फोटो भी आ जाने चाहिए। एक बार सब लोग हाथ लगा के सामने देखिए। एक बात ऐसे रहेंगे, प्लीज वेट, थोड़ा इधर आइए जरा। यस, सर इधर रहिए। यस, हाँ जी, अब आप आ जाओ, आप भी आ जाओ। इधर सब इधर सामने रहिए, हाथ लगा के। यस सर, एक बार हाथ लगा लीजिए। ननी जी आप इधर आ जाइए, ऐसे रहेंगे, इधर रहेंगे। का आशीर्वाद लेंगे हम, लेकिन उसके पहले मैं सब लोगों का स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा हार्दिक। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करूंगा। मैं तो बार बार चढ़ना उतरना मेरे लिए इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अब मैं अमृतत्व की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक है सर, आई एम हेडिंग टुवर्ड्स नॉट एक्सटिंक्शन बट इमॉर्टलिटी। यस, अमृतत्व की ओर बढ़े, जिससे लोगों को भय लगता है वर्षगांठ मनाने में। पहले गांठ बांध दिया जाता था, 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ गिनती करने के लिए माताएं दादी वगैरह बांध देते थे। अब हमारा तो ये फैशन रहा नहीं जन्मदिन, हम तो खाली कृष्ण भगवान का और राम जी का जन्मदिन मनाते हैं। हम अपना जन्मदिन, मेरा तो पहला ही जन्मदिन है। आप कहेंगे 75वां को पहला क्यों करेंगे, क्योंकि आज तक हमारा जन्मदिन मनाया नहीं गया। क्योंकि हमारे परिवार में प्रचलन नहीं था, प्रथा नहीं थी कि बच्चों का मनाया जाए। तो बच्चों का मनाया जाए तो प्रथा नहीं थी। अब बूढ़े हो गए तो बूढ़े का कौन मनाएगा, तो अब खुद ही मनाना पड़ेगा। तो खुद ही किसी को कह देते हैं कि मेरा जन्मदिन का कुछ करो ऑर्गेनाइज। कैसे किया जाए, तो धोखाधड़ी करने के लिए कह दिया कि तीसरा ग्लोबल भोजपुरी लिटरेचर है। लोग समझेंगे कि ग्लोबल लिटरेचर फाउंडेशन के लिए बुलाया है, बाद में आएंगे तो पता चलेगा कि इनका जन्मदिन था। तो 2 फंक्शन को एक साथ लपेट लेते हैं। हमारे यहाँ ये प्रथा है, यज्ञोपवीत एक बहुत बड़ा यज्ञ है उपवीत करने का, उपनयन संस्कार का। कई बार किसी की शादी होती है घर में ना, किसी लड़के की या लड़की की, तो उसी के साथ में यज्ञोपवीत को जोड़ दिया जाता है, दोनों इंटीग्रेट हो जाता है। तो हमने भी ये दोनों फंक्शन को, थर्ड ग्लोबल लिटरेचर फाउंडेशन है भोजपुरी का, इसको और अपने जन्मदिन को, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। और इसलिए उसको भगाओ नहीं। तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस कार्यक्रम, और इसको इसी तरह से बैठने के लिए फिर आपको फोटो ले लीजिए। इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, महाराज जी के छू चुके हैं। हाँ जी, और आपको ये एक बार सामने देखिए। आप एक बार देखिए उधर को। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। साथ में होइए, थोड़ा साथ में अच्छे से फोटो आ जाए। अच्छा, ठीक है। चौहान जी हैं, ये सेना में इन्होंने सेवा की है। और आपका हार्दिक अभिनंदन। यस, मेरा जी बहुत बहुत धन्यवाद जन्मदिन का। धन्यवाद। और ये जो है स्वर्ण जयंती वाला कलर जो है के साथ ये जो है कुछ ले आए हैं मेरे लिए कि स्वर्ण जयंती। तो ये हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सामने से आ जाइए, आप भी इधर आइए। तो सामने आइए। यस, हाँ जी। ये वामुदय कुमार शर्मा जी हैं, ये मेरे बहुत अजीज हैं, मित्र हैं और नेता भी हैं। अरे ये राजनेता जो है ना, राजनेता तो छोटा होता है बहुत, अलग अलग से कोई मिलिट्री लीडर होता है। शर्मा साहब हैं, तो
आर्मी के अफसरान के ज़्यादा परिचय तो होता नहीं है, पूरे सीमाओं को बांध रखा है इन लोगों ने। आइए मैडम, आप भी शादी की दिन याद आ जाए, देखिए दूल्हा दुल्हन के लिए लग रहा है ना। आइए, थैंक यू वेरी मच इंडी, थैंक यू वेरी मच इंडी। मेरा भतीजा है, हाँ आलसी है लेकिन है तो अब चल रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ाते हैं। ये ओम नमो नारायण, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये शिक्षक भी हैं, पत्रकार भी हैं, कई पत्रों में देते हैं और कलाकार भी होना है। जो साथ में ये थोड़ा सा अच्छे से फोटो हो जाएगी सर, हाथ एक बार नीचे। कई बार जो लोग साहब हैं, ये डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग है मारवा स्टूडियो, तो मेरा इंटरव्यू जब भी लेना होता है, मुश्किल वाला इंटरव्यू भूलना नहीं है हमको। जी बिल्कुल। ये डॉक्टर गौर साहब के साथ ये थैंक यू। हर्षवर्धन है, चाहिए हमारे DN सिंह जी हैं, उनका बड़े वाले हो कि छोटे हो? बड़े वाले हैं। क्या नाम है बताइए? विनीत सिंह है। इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भी है और इनको आशीर्वाद भी है ढेर सारा यहाँ आने का। बताइएगा नाम भी। और मेरा नाम चंद्रकिशोर सिंह है और की जो भूमिहार का ट्रस्ट है उसका मैं NCR कोई बात नहीं है, आपको पता हो गया ना। DN सिंह जी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। इसके पिताश्री अच्छे जर्नलिस्ट हैं। हाँ जी, यस। ठीक है बेटा, बहुत 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 थैंक यू। काम कर रहे हैं। 1970 से इनके साथ है। 1970 से 69 से ही साथ हैं हमारे लिए। इनका नाम भरत पांडे है, स्टूडियो के। ये हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हम जितना काम करते हैं वो सारे प्रकल्प के साथ ये सहयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। लड़का इनके पिताजी हमारे से जुड़े हैं, वो आरा में रहते हैं, तो वो भी अच्छे नेता हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आपका स्वागत। बहुत बहुत आते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में है, टीचर हैं, ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, जिसको सीखना हो सितारपुर चले। ललन जी आपके आने के लिए तो बहुत बहुत बधाई है और आपका स्वागत है। और अच्छा होता कि हम आपसे पहले भी मिले होते। आपके भी आने का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। श्री राम आ जाओ बेटे। इनके गुरु जी हैं, वो पकड़ में मेरे नहीं आ रहे हैं, किसी दिन पकड़ में तो आ ही जाएंगे। अच्छा, ये भी इनका देखिएगा कि कैसे ये सभी बातें। और ये लोगों का चालान नहीं करते थे, उनको हेलमेट दे देते। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा काम कठिन तो है। नेशनल लेवल पर स्वागत है। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हाँ जी, साथ में एक बार हो जाओ। हाँ, देखो ठीक है। आप क्या करते हैं? दिल्ली मेट्रो में है। अच्छा, ये बस हमने देखी है। ये सबका स्वागत करते हैं। स्वागत अध्यक्ष है और ये बनारस से आते हैं। ये बस सामने देखिए, बड़े वहाँ के ये किसान हैं, बहुत बड़ा। ये भी दादा बन चुके हैं रिसेंटली। ये रमन जी हैं, यहाँ का पूरा दायित्व। हाँ जी, यस, सामने देखिए, इन्होंने संभाला। थैंक यू। बहुत वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रात् कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम शांति शांति शांति। असंख्य कल्याण गण गुण मिले परमानंद चिन्ह मूर्ति नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि सा नमन। श्री कैलाश पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित द्वादश दर्शनाचार्य श्रीमद स्वामी विद्यानंद गिरि जी महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सा नमन।
परम धर्मावलंबी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा महिमामयी मेरी माताएं, समस्त समोपस्थित प्रभु प्रेमियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब ये ग्लोबल भोजपुरी लिटरेचर फाउंडेशन के तृतीय महोत्सव के उपलक्ष्य में दूसरा आचार्य सत्यदेव राय पराशर जी, इनका जन्म दिवस है। हम लोग त्रिवेणी संगम में बैठे हैं। एक त्रिवेणी संगम प्रयागराज है, जहां गंगा यमुना सरस्वती है, मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य, जहां तीनों सम्मिलित है। यहाँ त्रिवर्षीय वार्षिक महोत्सव और दूसरा जन्म दिवस और तीसरा उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है। और देखो विशेषता क्या है। ये हमारे पराशर जी ऐसे महापुरुष से जुड़े हैं जो भारत के अद्वितीय विद्वान, जो द्वादश दर्शन के आचार्य हैं, उनसे ये दीक्षित भी हैं, दशम कैलाश पीठाधीश्वर, और जुड़े हैं और जोड़े हैं। जुड़ना एक अलग बात है, बाकी सबको जोड़ना एक अलग बात है। तो समस्त परिवार को, समस्त मित्रों को, सबको कहां से जोड़ा है? संतों से। और जहां संत जुड़ेंगे तो संत के माध्यम से सत्संग, और सत्संग से माध्यम से क्या होगा? सदग्रंथ। ये तीन अगर मानव जीवन में आ जाए, अगर कोई पूछता है कि भाई हम लोग किस लिए जीते हैं, तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आया है प्रथम स्कंद में, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, पक्ष क्या है, केंद्र क्या है, आपका ध्येय क्या है, क्या उद्देश्य है? अरे जन्मना मरना ये तो लगा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारि पाहि मुरारी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ऐसे आचार्य से जो जुड़ा हो, सदगुरु से, आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करें गुरु का। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सभी बोलो। सत्यदेव तुम्हारी जय जय हो, सत्यदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः, श्रीमद् भागवत। मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय, विवेक चूड़ामणि। और रामचरितमानस में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ धिगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ का, सारे ग्रंथ। मानव शरीर दुर्लभ है और इनका 2 जन्म हुआ है। आपने ने क्या कहा? 2 जन्म, द्विज हैं। द्विज मैंने क्या होता है? 2 बार जन्म।
तो 2 बार पक्षी का भी जन्म होता है, वो भी द्विज है। हाँ, पक्षी का भी आया है द्विज, एक अंडे के रूप में, एक बच्चे के रूप में। अच्छा, दूसरा जिसका 2 बार जन्म हो, एक तो माँ के गर्भ से और दूसरा जो गुरुदेव से जब दीक्षित होते हैं, एक नया जन्म हो जाता है। तो अब जन्मदिन सभी मनाते हैं, ध्यान देंगे। संसार के जितने मानव हैं अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार सभी लोग जिसको जैसे मनाना है मनाते हैं। और मनाया कैसे जाता है ये संत सदगुरु ही बता सकते हैं। भाई पाश्चात्य देश का नकल करते हैं, केक काटते हैं लोग, ठीक है, पर महाराज ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। हाँ, आप क्या करो कि आप भगवान का पूजन करो, जिसका है उसका पूजन करो, प्रसाद वितरण करो, पर महाराज संस्कार बिगड़ता है। देखो, संस्कृति, संस्कार और संस्करण 3 विषय है। समय ज्यादा नहीं दूंगा, चिंता न करो, बहुत कम समय में विराम दे रहा हूं अभी। तो संस्कार अनिवार्य है। हम लोग पाश्चात्य देश का नकल करते हैं। 6 गुरु बताए गए हैं, 7 गुरु स्कंद पुराण में। पहला गुरु मां है और संस्कार वहीं से बिगड़ गया। और सभी प्राणी क्या चाहते हैं? प्राणी मात्र का सुख अति प्यारा, दुख से सभी जीव डरते हैं, तो भी मूर्ख दुख पाने का कर्म सदा करते हैं। और इसी को श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में विदुर जी ने प्रश्न किया है मैत्रेयी से, सुखाय कर्माणि करोति लोको। व्याख्या देने का समय नहीं है। उसका भाव ये है कि महाराज सभी प्राणी सुख के लिए करते हैं, पर दुख, सुख तो मिल नहीं पाता है बल्कि और दुख बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, जैसा बोवो वैसा काटो, इसमें नहीं संशय है। अजिमे दर्पण में जैसा मुख हो वही रूप दर्शय है। ठीक है, तो महाराज हम कर क्या रहे हैं? सभी प्राणी चाहते हैं मेरे बहू बढ़िया है, मेरा जमाई राजा बढ़िया मिले, पर महाराज कहां से लाओगे? कौन सी फैक्ट्री से निकालोगे? अब संस्कार क्या दे रहे हो? माँ पहले केक काटने के लिए चाकू पकड़ाती है, संस्कार वहीं से मिला चाकू काटने का। आज चाकू से केक काट रहा है, थोड़ा बड़ा होगा तो जेब काटेगा, और बड़ा होगा तो ऊपर से अगर पैसा का हुआ में गला काट देगा। दूसरा संस्कार क्या हो रहा है कि महाराज माँ अपना दूध नहीं पिलाती, क्या बाजारू दूध, बोतल पकड़ाती है। और जब बड़ा लड़का होकर के जब बोतल पकड़ता है तो संतों के चरणों में, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखा को है? महाराज मेरा लड़का पीता है क्या? शराब। जो स्वयं सड़ा हो और उसको जो पिएगा वो क्या होगा? उसको भी सड़ाएगा। राम ने रुलाना, माने जो पिएगा वह भी रोएगा, जो नहीं पिएगा वह भी रोएगा, दोनों बात है। ऐसा होता है क्या? अरे पीने वाला ना काटने ना, पीने वाले तो बाद में रोएगा और जो नहीं पिएगा वो पहले। ये आपका दिल्ली बंबई में व्यवस्था नहीं है, ये देहातों में है। वहां से पी करके आएंगे, गाली गलौज बकते हुए, घर में अगर कोई विरोध किया तो डंडा से मारे तो क्या फूटेगा? सिर, किसी का हाथ, किसी का पांव। तो रात भर कौन रोया? दर्द किसको हुआ? कष्ट किसको हुआ? और सुबह में जब होश में आए और देखे अब पॉकेट ठंडा करना पड़ेगा तो वो कौन रोएगा? तो रस से रुलाना और उसका बहुत से बर्बाद, अपना शरीर भी बर्बाद है और परिवार का। जब अपनी पीने का नहीं है तो बच्चों को क्या पालोगे, क्या पढ़ाओगे, क्या योग दोगे? तो संस्कार यहाँ से। दूसरी बात, अब माँ क्या करती है? दिल्ली बंबई वाले ज्यादातर, क्योंकि हमको यही रहना होता है, क्या करते हैं कि छोटा बच्चा है या तो दासी पालेगी, अच्छा है अपने क्या करेंगे, छोटा सा गाड़ी में बैठा देंगे, पीछे से दूर करते जाएंगे। जिन माँ को अपने हृदय से बच्चे को रखना चाहिए, उनको गाड़ी में बैठा करके पार्क में घुमा रहे, ठेले जा रहे हो, अभी तुम दूर करे, अब बाद में लड़का करेगा मम्मी वृद्धाश्रम बहुत बढ़िया है, आपको सारी व्यवस्था वहां देंगे। तो अब तुम अभी दूर कर रहे हो, अब बाद में दूर कर रहा है, संस्कार कौन दिया है? तो आप और कुछ मत दो अपने बच्चे को, संस्कार दो। अगर संस्कार आप देते हैं तो महाराज अपने भाग्य प्रारब्ध से संपत्ति कमा लेगा, सुपात्र होगा, योग होगा। आप योग्यता दीजिए,
पात्र बनाइए। पात्र माने बर्तन होता, पात्र माने योग्यता भी है। अगर लड़का योग्य होगा, संपत्ति मत दो। संपत्ति अगर तुम्हारे पास बहुत हो, बहुत ज्यादा हो, तो तप जाएगा। क्या करेगा? सारा उड़ा देगा। अगर योग होगा तो आपका नाम रोशन करेगा। तो इसीलिए संस्कृति, संस्कार और संस्करण है। ये कहां से मिलेगा? संतों से। कहां से मिलेगा? सदगुरु से। और वहां से मुख मुड़े। आज प्राणी दुख क्यों है? दुखी इसलिए है कि जिसको भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान दिया, आदर दिया, उसको हम निरादर कर रहे हैं। गीता, कितने हिंदुओं के घर में गीता, भगवत गीता है, और कितने लोग पाठ करते हैं। किसी ने अगर संत ने भेंट किया तो अलमीरा में है। हमारे सत्यदेव रायपराशर जी इतना सुंदर गीता का पाठ करते हैं। गीता का बढ़िया विद्वान है और कई विषय के हैं। तो कहने का मतलब कि ये संतों से जुड़े हैं। अब देखो विशेषता, और कई को जोड़े हैं, असम में आते हैं, पाठ वोट करते हैं। हमने सुना है बहुत अच्छे स्वर में लयबद्ध, क्योंकि संगीत के भी बढ़िया ज्ञाता है। अभी आप सुनेंगे। तो हम इतना कहते हुए वाणी विराम करेंगे कि भाई देखो, आप लोग यहाँ आओ तो कुछ सीख के जाओ। सीख के क्या जाओ? कहा कि भाई अपने घर में अपने बच्चे को संस्कार दो। वो संस्कार कहाँ से? अन्य देशों में तो अब गीता का पाठ होने लगा कॉलेज में, पर यहाँ अभी भी नहीं शुरू है। आप उसको हे दृष्टि से देख रहे हो। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उसका तिरस्कार। दूसरे में गीता, गंगा, गंगा प्रदूषित, और गाय, गो सेवा भगवान ने स्वयं नंगे पांव किया तो गाय काटी जा रही है। और कन्याएं, गोपी, उसको क्या कर रहे हो? दहेज प्रथा को लेकर ला रहे हो। तो तुम सुखी कहां से होगे भाई? तो कहने का तात्पर्य कि ये सारे बुनियाद का जड़ क्या है कि बस महाराज संस्कारहीन। तो आप सब यहाँ से नई शिक्षा लेकर के जाएं कि अपने बच्चे को सुसंस्कृत बनावे, योग बनावे। भाई जीने को तो सभी जीते हैं, पेट पोषने के लिए, पालने के लिए सभी कर लेते हैं, पर महाराज आप जी किसके लिए रहे हो? अपना उद्धार है। उधरेद आत्मनात्मान, भगवद गीता 6 अध्याय में। आप अपना ही मित्र हो, अपना ही शत्रु हो। अगर इस शरीर के माध्यम से उस परम तत्व को प्राप्त कर लिए, आवागमन से छुटकारा पा करके वहां पहुंच गए, कहां? न तद भासयते सूर्यो न शशंको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ठीक है? तो उस परमात्मा के यहाँ जाना है तो भगवान के शरण में जाओ, भगवान का स्मरण करो। अरे जय के बाराम के नगरिया सबेरे चला, जय के जय के बाराम के नगरिया सबेरे चला, जय के बाराम के नगरिया सबेरे चला। रहिया में जो है ना बतैया सबेरे चला, रहिया में जो है ना बतैया सबेरे चला। और क्या करो? काम करत चला, राम जपत चला, काम करत चलो, नाम जपत चला। अरे इतना समैया जरी जाला सबेरे चला, इतना समैया जरी जाला सबेरे चला। जय के बागुरु जी के धामा सबेरे चला, जय के बागुरु जी के धामा सबेरे चला। भगवान लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत आभार। इस बीच में हमारे दो और अभिन्न मित्र आए हैं। एक डॉक्टर आनंद वर्धन जी हैं, बड़े विद्वान हैं, इतिहासवेत्ता हैं। इतिहासवेत्ता तो बहुत लोग हैं,
लेकिन इतिहास बोध रखने की अलग बात है। तो हम इनकी भी शुभकामना और शुभेच्छा लेंगे। इससे पहले डॉक्टर गौड़ साहब का आशीर्वाद, और उनको वहीं पर माइक दे दीजिए। ये बच्चे वहाँ माइक आएंगे, यहाँ चाह जाइए अभी। पूज्यपाद कैलाश आश्रम तीर्थ से पधारे महाराज जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। सभी मित्रजन को हम प्रणाम करते हैं। आज हमारा भोजपुरी लिटरेचर का फाउंडेशन का तृतीय स्थापना दिवस है। हम शुभकामना करते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति जो वास्तव में जितने गांवों की धरती में समाई हुई है उतनी राजधानियों में नहीं है कहीं भी, ये सब जानते हैं। तो हम शुभकामना करते हैं कि हमारी भोजपुरी जैसी जो ग्राम भाषाएं हैं, जो लोक भाषाएं हैं, उसका वही स्वर, वही ओज, वही कुर्बानी, वही मादा होना चाहिए जो हिंदुस्तान की धरती का तकाजा है। आज हमारे मित्र सत्यदेव राय जी का उन्होंने कहा मेरे जीवन का अमृत चरण है। हम तो इनकी बूंद बूंद पीते हैं, उसी को अमृत मान करके जी लेते हैं। आपसे बताते हैं ये हमारे कई तरह से शिक्षा प्रदान करते हैं हमको, हम आपको बताते हैं। हमने उतनी आध्यात्मिक गहराइयों में हम नहीं उतर पाए। मुझे आश्चर्य होता है कि ये भौतिकी शास्त्र के विद्वान हैं, फिजिक्स के विद्वान हैं, और अध्यात्म और गीता को इन्होंने जीवन समर्पित किया है। आप सब लोग हृदय से आशीर्वाद दें। चरण तो हमारा भी चौथा ही है, हम भी इनके कदम से कदम मिला सके तो हम कृतज्ञ हो जाएंगे। आप सबको प्रणाम। आप लोगों को ताज्जुब होगा, डॉक्टर विष्णुलाल गौड़ साहब ये गुरुओं के गुरु हैं। तो आप कहेंगे कैसे? पद्म विभूषित स्वामी राम भद्राचार्य जी को इन्होंने व्याकरण पढ़ाए हैं, उनके गुरु जी हैं। उनको क्योंकि तर्रा में बांदा में इनकी पोस्टिंग थी, ये प्रिंसिपल थे वहाँ प्राचार्य। तो राम भद्राचार्य जी को कहीं से पता चला कि बहुत बड़ी एक व्याकरण के विद्वान हैं यहाँ प्रिंसिपल। तो उन्होंने खबर भिजवाया कि मैं आके आपसे पढ़ना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, मैं आपको आके पढ़ाऊंगा। तो इन्होंने प्रारंभ में उनको व्याकरण की शिक्षा, और एक वर्ष पहले थोड़ा सा कोरोना ढीला पड़ा था तो इनके घर पर आए थे दीक्षा देने के लिए। क्योंकि ये उसके पहले ये तो मैं नहीं कहूँगा कि नास्तिक थे, लेकिन ये वैष्णव नहीं थे और शैव भी नहीं थे। वेदांत से मेरे चलते कुछ कुछ जुड़े हुए थे। तो इनके कुछ मित्रों ने मेरे जिम्मे लगाया कि गौड़ साहब को कुछ ले आइए इधर वैष्णव वाला लाइन में, चाहे शैव वाला कहीं जोड़िए। तो हमने कहा वो तो मेरे गुरु हैं, मैं कैसे ले आऊँगा, मैं तो उनसे सीखता हूँ। तो लेकिन हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि ये किसी तरह से तैयार हो गए कि हम वैष्णव में दीक्षित हो जाएंगे। तो पद्म विभूषित और पद्म भूषण से जो अलंकृत महाराज स्वामी राम भद्राचार्य जी हैं, इनके निवास पर आए थे 2 साल पहले। ये मनीष जी को भी हमने कहा था, ये भी आए थे और इनको दीक्षा दी इनके घर पे आके। सपत्नीक तो पति पत्नी दोनों दीक्षित हो गए। तो आप लोग ताली बजा दीजिए कि वैष्णव धर्म के मानने वाले आपकी। और कई दिनों से कई मित्र ये भी कहते हैं किसी दिन गौड़ साहब के घर पर चल के मिलना है। उसमें से एक उदय कुमार शर्मा जी भी। लेकिन अब समय ये निकालें, गौड़ साहब तो घर पर हमेशा उनके पास तो समय है, अब ये समय निकाल चलेंगे। डॉक्टर वर्धन जी के 2 मिनट सुनेंगे। अभी इसी बीच में हमारे जो भतीजा हैं विनय सुरेंद्र है, उनके एक वरिष्ठ उनके जो कलीग हैं शैलेंद्र बाष्णेय जी, वो भी आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और ये वाष्णेय ये भी चाणक्य एकेडमी से जुड़े हैं,
ये लोग जो अपना यूपीएससी का सिविल सर्विस है उसका इम्तहान पास कराते हैं, कलेक्टर और एसपी बनवाते हैं, ये लोग इन लोगों का काम है। मैं निवेदन करूंगा, आप भी कुछ ललितेश्वर बाबू कुछ बोलना चाहेंगे ना? अच्छा, तो मैं दूरनाथ बाबू आप कुछ बोलना चाहेंगे? 2 मिनट और क्या? ये सब हमारे संबंधी लोग हैं ना, नहीं तो ये कल कोई ये डर के मारे गाली तो हमें दे नहीं सकते, क्योंकि हम इनसे इतना सीनियर है कि ये मुझे गाली देने में डरते हैं। और परम आदरणीय महाराज जी को चरण स्पर्श और सभी भाइयों को प्रणाम। आज भोजपुरी फाउंडेशन, लिटरेचर फाउंडेशन का 3रा स्थापना दिवस है। साथ में हमारे चाचा जी का, इन्होंने तो बताया नहीं था, लेकिन इनका जन्म दिवस भी है। इस पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे चाचा जी दीर्घायु रहें और मैं इनको आध्यात्मिक गुरु भी मानता हूं। ये रहे तो डिफेंस में, लेकिन इतना आध्यात्मिक बातें इनको जानकारी है, मैं बराबर शेयर करता हूं और इनके बताए हुए रास्ते पर चलता हूं। जैसे आप महाराज जी कह रहे थे कि संस्कार, मेरे दादाजी 65 वर्ष अन्न नहीं खाया था, सेंधा नमक भी नहीं खाया था। 9 दिन में हम लोग सेंधा नमक भी नहीं खाया था, सरसों का तेल भी नहीं खाते थे, लाल मिर्च भी नहीं खाते थे। चाचा जी को पता है। तो ऐसे संस्कार लेकर के हमारे बच्चे भी हैं जो आज तक सारे, एक बच्चा लंदन में भी है, लेकिन आज तक गुटखा, पान, बीड़ी सबसे मतलब वंचित हैं। ये हमारे चाचा जी का आशीर्वाद है, हमारे दादाजी का आशीर्वाद है और मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं। धन्यवाद बाबू डी सिंह जी। इनके यहाँ इनके गांव में मुझे बहुत जानने वाले लोग हैं। अब मैं डॉक्टर आनंद बर्धन से निवेदन करूंगा, आप कृपया आए। और ये सब जितने लोग मेरे से आने के लिए बहुत व्यस्तता है, सरकारी कार्यक्रम में, ये दिल्ली सरकार में है, प्रोफेसर हैं। करेंगे। मेरी योजना थी कि घर जाके फिर मैं यहाँ आऊँ, लेकिन इतना जाम था रास्ते में कि मुझे डायरेक्ट नहीं आना पड़ा। ये पुस्तक मलयाली है। धन्यवाद आपका, बधाई। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। माँ सरस्वती का यह अधिष्ठान है और संगीत, वाद्यंत्र, शास्त्र और जिस परंपरा से आचार्य विद्यावारिधि सत्यदेव राय जी हैं, वो तो शस्त्र धारण करने वाली ब्राह्मणत्व की परंपरा है। और जब भी मैं इनको देखता हूँ तो 3 बातें सहज मेरे मानस पटल पर उभर आती हैं। प्रथम कि मुगलों के काल में महापंडित जगन्नाथ दीक्षित बिहार की धरती पर आए, तब भी ये सूबा बिहार था और बिहार में ये समय बहुत ही भयानक उथल पुथल का था। बड़ा दुख होता है कि इतिहासकारों ने मध्यकालीन बिहार के इतिहास को ठीक से नहीं लिखा और सैयद अहमद अस्करी ने इसलिए शायद नहीं लिखा कि उनका अपने विशेष धर्म के प्रति कुछ आग्रह रहा होगा। बाद में बिहार के लिए जिन्होंने काम किया उसमें काली किंकर दत्त थे, वो बंगाल से थे, तो उन्होंने भी उन तथ्यों पर मौन साधा और वो बहुत सोचे समझे तरीके से साधा गया मौन था। यदि इन लोगों ने मौन नहीं साधा होता तो मध्यकालीन बिहार के इतिहास में
एक सौर्य कुल के पराशर गोत्रीय महापंडित जगन्नाथ दीक्षित का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बिहार जिस प्रकार उस समय और बिहार के ब्राह्मण जिस प्रकार मध्यकालीन एक दुर्धर्ष संघर्ष की स्थिति थी, वो शास्त्र खो रहे थे। और उस समय बिहार के जितनी भी जमींदारियों का अध्ययन करिएगा, नरहण का राज्य मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था, ओइनवार मिथिला से उखड़ चुके थे। कुछ इतिहासकारों ने उनकी भी दुराग्रह पूर्ण वर्णन किया है, लेकिन उन्हीं का एक अंश बेतिया में आकर संघर्षरत था। राजा उग्र सिंह, अग्रसेन और गज सिंह नैमिषारण्य के क्षेत्र से बिहार आए थे और शस्त्र और शास्त्र की परंपरा को उन्होंने भी पढ़ाया। और बेतिया वो राज्य था, मेवाड़ में मुगलों की दखलंदाजी चली है, लेकिन ये याद रखिएगा कि देश के इतिहास का एक राजवंश, केवल और केवल एक राजवंश बेतिया है, जिसके बारे में रियाजतुल सलातीन में नहीं अकबर के दरबारियों में लिखा है कि मुस्लिम नायब और आमिल का यहां प्रवेश वर्जित है, उस जाने के बाद लौट नहीं सकते। और मुगलों को खंडेलवाल वंश के ब्राह्मण को लाके मिथिला में कानून को बनाना पड़ा। 21,000 की फौज भेजनी पड़ी गज सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। वो पूरा क्षेत्र उस समय युद्धग्रस्त था। और मैंने कहा यह दुर्धर्ष युद्ध का काल था। ऐसे में जगन्नाथ दीक्षित जिस गांव में आए, उस गांव का नाम एकसार होगा। और इन युद्ध प्रेमी राजाओं ने जो धीरे धीरे कर ब्राह्मणत्व तो भूल रहे थे, और एक तो मयूर भट्ट के वंशज से सारे सारण्य जनपद पर मयूर भट्ट का अधिकार था और उनकी वंशावली का अधिकार था। उस समय पंडित खेमकरण को शाही की उपाधि मिल गई थी, लेकिन खेमकरण शाही ने विद्रोह किया। उनके पास कोई राजगुरु नहीं था और नेपाल के वंश के पास भी राजगुरु नहीं था। इन दो वहां के हिंदू राजवंशों ने महापंडित जगन्नाथ दीक्षित को अपना राजगुरु नियुक्त किया और उस वंश के वंश पुष्प और वंशधर डॉक्टर प्रोफेसर सत्यदेव राय जी हैं। तो हमारे पिताजी जेनेटिक्स पढ़ाते हैं। जेनेटिक्स में उन्होंने स्पेशलाइज किया एक समय में और डीएवी कॉलेज कानपुर में पढ़ाए। बाद में बाबा कहे कि उतना दूर कहाँ रहा, तो बिहार आ गए। तो वो एक बात कहते हैं कि हिंदी वाला जो नाम है ना, ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र है जीन का नाम, ये कभी समाप्त नहीं होता है। गीता तो ये बहुत बोलते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं और मुझे तो अल्प ज्ञान है, लेकिन उसमें जो लिखा है निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, तो इनका जीवन इसी सूत्र पर आधारित है। क्योंकि जब कोरोना काल था, एक संत्रास का काल था, और हम लोग एक व्यक्ति के संभाषण, संगीत और उद्देश्य प्रधान आध्यात्मिक दार्शनिकता से प्रभावित हो रहे थे। आप हमारे अभिभावक यहाँ उदय कुमार शर्मा जी हैं, तो इनका व्यक्तित्व था जो उस समय ब्रह्मसूत्र की बात कर रहे थे। उस समय वो तैतरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली पर बात कर रहे थे। ये आनंदोत्पादक था और हमने जीवन में जिन लोगों से बहुत बहुत कुछ सीखा है, उनमें आचार्य सत्यदेव राय हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूं कि ये 10 जगह भूमि अग्रहार प्राप्त हुई इनके वंश को, और इस वंश में सबसे पहले राय की उपाधि श्रीनाथ दीक्षित को मिली। वो रायन श्रीनाथ दीक्षित हो गए और उसके बाद से राय पदता आई, और उन्हीं के वंश में पंडित श्री पंडित नाथ जी तिवारी हुए, त्रिवेदी हुए। उनको देव सूर्य मंदिर, जो सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है देव में, वहां का भूमि अग्रहार राजा भैरवेंद्र नारायण से प्राप्त हुआ। और उस
कुल में, वो मेरा मातृकुल है, एक सौर्य भूमि अग्रहार ब्राह्मणों का, मैं उस कुल में मेरा जन्म हुआ हो, तो उस दृष्टि से मेरी माँ इनको अपना भाई मानती है। तो ये भी बहुत हर्ष का है। जब मैंने अपनी माँ को कहा कि यहाँ से जुड़ के सुनिए, तो मैंने कहा कि पता है कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित तौर पे हमारे भाई। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमारा ननिहाल एक सरिया लोगों का है, वहां में अकेला सांवला बच्चा था, अकेला। कुछ लोग इनकी तरह गोरे थे, लंबे थे, और कुछ इनसे भी ज्यादा गोरे थे। तो हमारा रंग मेरी दादी से आया। तो गांव वालों ने मुझे, एक सरिया कुल ने बहुत प्रेम दिया है, और मेरे नाना महापंडित श्री रामदेव जी तिवारी देव के सूर्य मंदिर के अंतिम भूमि अग्रहार ब्राह्मण पुरोहित थे। हमारे मामा कुल में मेरे मामा नहीं थे, बिहार धार्मिक न्यास ने बोर्ड को मंदिर लिया, लेकिन जिन लोगों को उनका शास्त्र का जैसे उन्होंने अवगाहन किया, और सूर्य से संबंधित जो हमारे वैदिक मंत्र है, उदुत्यम जात वेदुषम देवम वहन्ति केतवा दिशे विश्वाय सूर्यम, ये पाठ जब वो करते थे तो मैं बचपन में भी आत्मानंद की स्थिति में होता था। और उसके बाद कभी भी मुझे एक सौर्य कुल का कोई व्यक्ति नहीं मिला, और जब मिला तो वह परिपुष्ट, सशक्त और विद्यावारिधि के रूप में सत्यदेव राय जी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और मैं आशीर्वाद देने के योग्य तो नहीं हूं, लेकिन शतम सरदह जीवेत की जो अंतर्भाविक चेतना है वो मेरे अंदर भी है, मैं उसे समर्पित करता हूं। और यही कहूँगा, जय तुरन पंडिता, मैं यही कहूँगा कि शुभम भवतु भवतु जन्मोत्सव। धन्यवाद। आनंद वर्धन जी के उद्बोधन भाषण के बाद बहुत मुश्किल होता है किसी अन्य को बोलने के लिए, क्योंकि एक सरिया कुल के ये नाती हैं, तो इसलिए एक दिन मैं जो बोलना चाहता था इन्होंने कहा, प्रोफेसर वर्धन जी ने। एक दिन मैं किसी वीडियो एड्रेस में था, ऑनलाइन बोल रहा था, तो ये अपने गांव में थे। इन्होंने अपनी माँ को कहा, मणिमाला जी हैं, तो इन्होंने कहा कि माँ देखो ये कौन बोल रहा है, जरा देखो तो कैसा लगता है। तो उन्होंने छूटते कहा कि मेरा ही कोई भाई बोल रहा होगा, और कौन बोलेगा। तो तब से उन्होंने हमें भाई ही बना लिया। और इसका गर्व ललितेश्वर कुमार राय साहब को भी है। इनका भी ननिहाल और ससुराल वर्ग, तो एक सरिया लोगों के प्रति श्रद्धा कम रखते हैं, लेकिन उनसे काट पीट तो करते हैं। तो हम जो हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा जो पंडित जगन्नाथ दीक्षित थे, नेपाल महाराज के पुरोहित थे, हमें इसका भान तो रहता है, बोझ तो रहता है कि हम उसी कुल उत्पन्न हैं, और हम रण योद्धा और ब्रह्म योद्धा भी हैं। हम यत्र पार्थ धनुर्धर और यत्र योगेश्वरो कृष्ण वाले हम योग भी और धनुर विद्या भी दोनों के हम हैं। पंडित तो नहीं है, लेकिन हम हैं ना, वो धारण कर लेते हैं अभी। सामवेद के प्रतिनिधि। हाँ, सामवेद अभी तो सुनिए ना सामवेद का। अब हम लोगों ने समय लगा दिया है, मैं 1 मिनट के लिए बुलाता हूँ। वार्षणीय जी आइए, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जी के खास लोगों में से हैं, तो इनका भी बहुत बहुत पास समय कम होगा। हमारे गुरु जी जानते हैं उनको क्या कहते थे? कहते थे कि कम वक्त लोग हैं, इनके पास वक्त कम है। और अच्छा, गुरु जी को तो अधिकार था, मुझे तो अधिकार नहीं ये सब पढ़ने का, लेकिन शुरू में करूँगा और आखिर करेंगे। किधर गए जी रामेश्वर गोप जी? हाँ, आइए।
नहीं की मोहे लागे चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे झूठ माया सपनन की झूठ माया सपनन की मोहे लागे झूठ माइन सपनन की मोहे लागे भव सागर सब सूख गयो है 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 भीतर नहीं मोहे शरणन की भीतर नहीं मोहला गे लगन गुरु चरण की मोहला गे लगन मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 उलट गई उलट गई बोले प्रिंस सदगुरुदेव महाराज की जय। एंकर यशवर्धन से सुनिए। राग पहाड़ी में थोड़ा सा प्लीज। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा
में रहने वाले बताए हुनर सीखा कहाँ से निगाहों निगाहों में जादू चलाना निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान तुमने सीखा जहाँ से निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान तुमने सीखा जहाँ मेरे दिल को तुम भा गए मेरे दिल को तुम भा गए मेरी क्या है इसमें खता मेरे दिल को तुम भा गए मेरी क्या है इसमें खता मेरी भी निगाहों पे तुम कुछ तो मगर याद दो तेरा अंधा की बात मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से अंधा की बात मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से यारों इंसानों से लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा ओ मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं मोहब्बत वो करते हैं जो मोहब्बत जताते नहीं ये लेडी वॉइस वाला धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं शर्मिला टैगोर मजा क्या रहा जब की खुद पर दिया हो मजा क्या रहा जब की खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार अपनी
को हे माना की जाने जहाँ लाखों तुझे को मेरी निगाहों की भी कुछ तो तुम दाद दो ओ बहारों को भी नाज था जिस फूल पर बहारों को भी नाज जिस फूल पर था उसी फूल को हम चुने तुलसी से हारों को भी नाज था जिस फूल पर उसी को चुना मैं तुलसी से आँखों निगा तुम्हें जादू मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से एक जगह हमें यही उम्र में 5-7 साल पहले कहीं गा रहे थे तो कुछ कोई फिल्मी धुन बजा दिए गा दिए तो नए लोग तो उन्होंने कहा कि ये बुढ़िया सब में भी गम जहर नहीं है तो उन्होंने कहा कि अभी बुढ़िया हम लोग ऐसे खाली हम वैरायटी सुना रहे थे उसके बाद ये सुनाई रामेश्वर बहुत विलंब से आए हैं राजेश्वर त्यागी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। ये हैं प्राचार्य थे अंडमान निकोबार में बहुत साल तक, अंग्रेजी के ये भी विद्वान हैं राजेश्वर त्यागी जी। गौर साहब के साथ भी जुड़े हैं ये सब लोग और आजकल ये भी नॉर्डर में चलते मिला के चिंता नहीं, दादरा नहीं। नदी नारे न जाओ, नदी नारे न जाओ। कानपुर की गुलाब बाई गाती थी, हाँ पिक्चर में गया। नदी नारे न जाओ, शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ, शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ, पैया परूं, नदी नारे। नदिनारे जो जाओ तो जैवे करो, जैवे करो, जैवे करो, जैवे करो। नदिनारे जो जाओ तो जैवे करो, जैवे करो, जैवे करो। धारे ना जाओ, धारे ना जाओ, शाम पैया परूं, धारे।
बीच धार जो जाओ तो जइबे करो, जइबे करो, जइबे करो, जइबे करो। जो जाओ तो जइबे करो, जइबे करो, जइबे करो, जइबे करो। उस पारे न जा, उस पारे न जा, संपैया करूं, उस पारे न जा। जइबे करो, उस पारे जो जाओ तो जइबे करो, जइबे करो, जइबे करो। उस पारे जो जाओ तो जइबे करो। संसवतिया नाला, संसवतिया नाला, संसवतिया नाला, संसवतिया नाला, बनिया करो। संसवतिया जो लाओ तो लइबे करो, संसवतिया जो लाओ तो लइबे करो, लइबे करो, लइबे करो। हमसे ना मिला, हमसे ना मिला, संपैया करो, हमसे ना मिला, संपैया करो, हमसे ना मिला, संपैया करो, हमसे ना मिला, संपैया करो। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक और गाएंगे और उसके बाद आधा घंटा ये मनोरंजन करेंगे। मनोरंजन का अर्थ, इंटरटेनमेंट का अर्थ क्या होता है? रंजन का मतलब होता है प्रसन्न करना। तो जिससे मन प्रसन्न हो जाए वो मनोरंजन है। वाणी से कितना भी बढ़िया आप भाषण करेंगे तो आप प्रसन्नता भी होगी, परेशानी भी होगी सुन के, और कई बार थकान भी होगा। और उसको जब स्वर में, सुर में, ताल में, लय में बांध दिया जाए, वो संगीत बन जाएगा तो आपके मन को बांध देगा। अरे रौरा हंस देता, रौरा हंस देता, रौरा की मीनिंग में लक्षण है। अरे रौरा हंस देता, भोर हो जाई, रौरा हंस देता, भोर हो जाई, रौरा हंस देता, भोर हो जाई। बहुत अच्छा।
समझ आएगा। रौदा हंसदी का और होई जाई, रौदा हंसदी का और होई जाई सगरे अंगोर होई जाई सगरे अभी बरखावा रौदा मत जाई, अभी बरखावा रौदा मत जाई, रौदा मत जाई, रौदा अभी बरखावा रौदा मत जाई, रौदा मत जाई। लोर मत ढारी, लोर मत ढारी, लोर मत ढारी, बिरहा के अदिया में लोर मत ढारी, बिरहा के अदिया में लोर मत ढारी, लोर मत ढारी। उताई अंधोर होई जाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एगो शब्द के हमें खाली प्रयोग के लिए तो डॉक्टर गौर साहब कहाँ से शब्द ले आए, ऋणी होना और आभारी होना, वो एक संस्कृत शब्द में अधमर्ण होना। तो हम आप सबके अधमर्ण हैं। अधमर्ण में भोजपुरी में मुझे लिए अधमरु कही जाता है, अधमर्ण यानी ऋणी है।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। राग दरबारी 2 मिनट के लिए। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटि की पाप कटे पलक्षिण में, कोटि की पाप कटे पलक्षिण में, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हरि सुधारी, गुरु की महिमा हरि सुधारी, वेद पुराण सब ही बखानी। गुरु की महिमा नारद व्यास रटे पलक्षिण में, ब्रह्मा व्यास रटे पलक्षिण में, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हरि सुधारी, वेद पुराण सब ही बखानी। नारद व्यास रटे पलक्षिण में, ब्रह्मा व्यास रटे पलक्षिण में, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा आप लोगों ने सुना। सारे विद्वजन गुरु के स्वरूप हैं। अब हम भोजपुरी में कुछ एगो दूगो गीत प्रस्तुत करते नहीं कह के कि दिल भी एक दौलत है और चेहरा भी एक दौलत है, कि दिल भी एक दौलत है और चेहरा भी एक दौलत है, पर आज इस महफिल की जो दौलत है वो ग्लोबल भोजपुरी लिटरेचर फाउंडेशन के 3रे वार्षिकोत्सव और हमारे परमवीर और अमृत वर्षोत्सव जिनका मनाया जा रहा है, सदैव पराशर प्रोफेसर सदैव पराशर जी के अमृत वर्ष जन्मोत्सव समारोह की बदौलत है। तो महेंद्र मिश्र जी के बात यह कहे कि सासु मोरा मारे रामा और बस के छिउकिया, ए ननदिया मोरी रे अरे सुसुकत, अरे पनिया के जा, ए ननदिया मोरी रे सुसुकत, पनिया के जा।
अरे सुखी जो अरे कौन फूलवा फूले लार लाही, अरे कौन फूलवा रथवा सजुए हो, आए माई हो कौन फूलवा रोहे लूलो भाई तो सेवा का तोहर पटिया जो है नौरात चल रहा यही से कहनी। हाँ आदेश लेकर आओ कि हमने कि यहाँ पचरा कहला सुने बात। अरे कौन फूलवा फूले लाल लाहा आलोही कौन फूलवा रखा सजुए कौन फूलवा रखा सजुए हो ए माई हो ए माई हो कौन फूलवा रोहे लूलो भाई तोहर पटिया जोहे। साक्षात भक्त अपना देवी देवता से बात करना पूछेगा वो भक्त को जवाब देगा। अरे और फूलवा फूले लाल लाहा आलोही बेली फूलवा रखा सजुए बेली फूलवा रखा सजुए हो ए माई हो आए माई हो चमेली फूलवा रोहे लूलो भाई तो सेवा कवा तोहर पटिया जो है आए माई हो चमेली फूलवा रोहे लूलो भाई तो सेवा कवा तोहर पटिया जो परेशान होला माई के दर्शन करे के चाहला कहला अरे कहां अबिलमलू माई हो कहां अबिलमलू अरे कहां अबिलमलू माई हो कहां अबिलमलू ए माई हो तू धावा के करावा माई तोहर पटिया जो है
रहनी हो ए सेवका बीच रहिया मिलले ए सेवका बीच रहिया घेरे अन्हारा बाट तहरा लगावा में तेर भइले आए सेवका बीच रहिया मिलली बाजी में माई तो हमारा दैले तेर भइले हे तो कहल अरे निमिया के डार मैया लो आवा की करिए निमिया के डार मैया लो आवा की झूली रे झूली मोया कोई गावे या की झूली रे बात तो बहुत बा लेकिन थोड़ा ही से मैं कह देवे के बाद मां अंतिम प्रस्तुति हमार बाप भिखारी ठाकुर जी के एगो संगीत से भिखारी ठाकुर जी जब विदेशिया लिखले बनी उमें कहले बनी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी लोग जावना विधि से लोग पूजा लगे हमरा जो विदेशिया नाटक के जो पात्र बाड़े वो 4 गो उमें विदेशी ब्रह्म के समान बाड़े बटोही गुरु के समान बाड़े प्यारी सुंदरी एगो जीव के समान बिया आनंद लागत दुआरा बधाओ बाजत जाए के विदेश रौरा कबहू न भाखिए आ धोतिया कमीज टोपिया सिकोसी आई दे इतर के पास तेल भूतनाथ माखिए बाकी वो कलगाता मत जाई लेकिन वो विदेशी कहता कि प्यारी हो तेस देखे हम के प्यारी हो तेस देखे हम के जाता वक्त में तेरा न लागी जाता वक्त में तेरा न लागी जैसे घोड़ा के रे सदेश परी देखे हम के प्यारी प्यारी हो देश देखे हमारे बल बुद्धि से बेसी कमाए नगद माल हर में सदेश परी देखे होंगे लेकिन विदेशी नहीं के मालक उलझ जाता वो सही जैसे ब्रह्म से मिले खातिर प्यारी जीव तड़पे लो सही प्यारी सुंदर तड़पत ये कह दिया अरे रे सजनी रे सजनी अपियावा गइले काला कातावा रे सजनी पियावा गइले काला कातावा रे सजनी हे दूरी बिहले पति पति नातावा रे सजनी दूरी बिहले पति पति नातावा रे सजनी आगे देखी करे परातावा रे सजनी
सजनी कैसे चली है रहता रे सजनी। तई झांकी हो हम अपना जो उम्रदार ले लोग बा वो सबसे कहे चाहे लाइफ के जो हम बात हम सुनी दर्शन के बाद तो हम तो ये बात कहे कि लाइफ इज जस्ट लाइक एन आइसक्रीम, लाइफ इज जस्ट लाइक एन आइसक्रीम बिफोर मेल्ट एंजॉय इट। कि गलत बात दिन पर दिन हमने के एंजॉय लेवे के चाहिए, ऐसे लोग से हमने के सीख लेवे के चाहिए जे अनुभवी लोग बा। तब महेंद्र बाबा कहे बोले बानी कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना माल यहीं रह जाना है। थोड़ी सी जिंदगानी में सीताराम ध्यान करो, क्योंकि जहां से तू आया मुड़ वहीं फिर जाना है। तई निर्गुण के हमने को भाव लगेला कि संसार रूपी नैहर के सोभे हमने के दुल्हन बानी से दूल्हा तो एके गो बाड़े ऊपर, सारा संसार के दूल्हा हुए परम पिता परमेश्वर। एक लाइन में वो भाव दिखाए 1 मिनट में कि नैहर में बारू कहिया और ससुरा में जईबू और पिया जब डोलिया ले आइए राम और सखिया सहेलिया के टोली छूट गई है और टोलिया न के आई राम सखिया सहेलिया के टोली छूट गई है टोलिया न के आई राम मेरी ले हुजूरी सखिया सहेलिया से फेरू नहीं ऐसन मौका मिलिए राम। कि मतलब उपलब्ध करावल मिला हमारा प्रोफेसर सत्यदेव बाबू खातिर यहाँ के मौका उपलब्ध करल बानी केहू बहाने कुछ हमने के सुन ली सर कहली सर मिल जुल करिला तू सखिया सहेलिया से फेरू नहीं ऐसन मौका मिलिएगा। काहे कि बड़ा रे जपान मनुष्य के मिलल ना जाने अब कहाँ जाइएगा। सखिया सहेलिया के टोली छूट गई है टोलिया न के भूपिल माई रे राम। नैहर नगरिया माया के बजरिया सौदा विभिन्न खल पाई राम। चिन्ही जे कीनी जना चिन्ही मुका कीनी आज चिन्ह बनी प्रोफेसर सत्यदेव बाबू यहाँ लोग के बटोले बनी ये चिन्ह वाले पर बातें लगवा ऐसे कवि के भावा चिन्ही जे कीनी जना चिन्ही मुका कीनी झूठा हूँ के नहीं आला गाइए राम। सखिया सहेलिया के टोली छूटी गई है अरे टोलिया न के माई रे राम। सखिया सहेलिया के टोली छूटी गई है टोलिया न के माई रे राम। सखिया सहेलिया के टोली छूटी गई है टोलिया न के माई रे राम।
मास्टर बाबू बहुत बढ़िया कलाकार हमें, पत्रकार भी हमें, शिक्षक भी हमें हाई स्कूल में। देश विदेश में भी जाके भोजपुरी गावले, टेलीविजन पर भी कई गो प्रोग्राम में गावले। हमारा पंचायत के हमें तो इनकर जी बाबूजी या 2 पीढ़ी ऊपर वाला लोग बहुत हमनी के संग गौले बजल तो इससे रिलेट कर। बाद में बहुत दिलीप कुमार हमारे को बहुत सहयोगी भी होंगे, हमारा बहुत प्रेमी बड़ भाई लेखा फुलेना प्रसाद धन्य उनको लड़का होंगे, तो हमारे लड़के लेखा वाले उनका परिवार के। इनका कार्यालय से मुश्ताक खान साहब भी हैं, वो जैद साहब भी हैं, ये सब लोग भी आए हुए हैं। तो सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। विजेंद्र सिंह हैं, तो ये सब लोग इनके साथ हैं कार्यालय में। मैं जब भी जाता हूँ इनके कार्यालय में कभी कभी, तो ये लोग हमारी बड़ी आवभगत करते हैं। तो इन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। अब भोजन भी तैयार है। आप लोग यदि कहेंगे तो हम एक और गा के सुना देंगे, क्योंकि ये लोग जो आए हैं ये बाकी रह जाएंगे। तो एक हम गा के सुना देंगे लोकगीत है, और बाकी लोग हाँ वो हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। आप बैठिए, वो हो जाएगा। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। हम एक गा के सुना देते हैं लोकगीत। हमारे इलाके के बहुत बड़े लोक गीत गायक भी और लेखक भी हुए मास्टर सलीम भीखमपुर के जी। तो भीखमपुर के मास्टर सलीम लिखक भी रहे, सब बहुत बढ़िया गावत भी रहा। तो उनकर एगो लोकगीत बा, वही लेखा निर्गुण टाइप के बा। तो सुनी, जेकरा समझ है ओकरा तो ठीक से पच जाई, जेकरा कम समझ है ओकरा कम पची, लेकिन फायदा करी गीत तो बात। हमरो छोड़ो ले जाले नगरिया, अचके में हो अचके में आई ले मोरा मियारिया। हमरो छोड़ो ले जाले नगरिया, हमरो छोड़ो ले जाले नगरिया। अचके में हो अचके में हो अचके में आई ले मोरा नियरिया। नियरिया शब्द बहुत लोगों को समझ नहीं आता। आ गईले बालम के रे निया, आ गईले बालम के रे निया। विदाई के लिए जो मैसेज आता था ना वो नहीं आता। हमरो छोड़ो ले जाले, हमरो छोड़ो ले जाले नगरिया। अचके में हो अचके में आई ले मोरा नियरिया। बचपन में खेलत हम रहनी, बचपन में खेलत हम
खेलत हम रहनी गुण अवगुण कुछो न सिखनी अरे वही ठैया हो वही ठैया गईले नियरिया हत्ते में आईला मोरा नियरिया हत्ते में वही ठैया गईले नियरिया सखिया सहेलिया रे डोलवा सजौली माथे बिंदिया लगौली सखिया सहेलिया रे डोलवा सजौली माथे बिंदिया लगौली ओढ़ा देली हो साबुज रंग ओ हरिया ओढ़ा देली साबुज रंग ओ हरिया ओढ़ा देली साबुज रंग ओ हरिया मास्टर सलीम के कमाल कहा तू पियावा हो बोले न बोली कहा तू पियावा हो बोले न बोली मास्टर सलीम के सियल हम चोली कहा तू पियावा बोले न बोली मास्टर सलीम के सियल हम इनकर घर बात इनकर घर बात भिखमपुरी बाजरिया इनकर घर बात भिखमपुर बाजरिया इनकर घर बात भिखमपुर बाजरिया अब भोजन का समय हो गया है, नहीं तो ऐसे तो हम गाते रह जाएंगे रात भर। हाँ जी, वेट, यस, सामने देखिए, वेट, वन मोर, यस सर, सामने देखिए, यस, हाँ, थैंक यू विक्रम, थैंक यू सर।
मेरे को और भी अच्छा लगता है ना कि इसलिए हाँ